देखिए, आईपीएल यूँ तो कई सारे मायनों में इस बार काफ़ी ख़ास निकल कर सामने आया है और जो मैचेज़ हो रहे हैं, उन मैचेज़ को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि यार इस बार चीज़ें काफ़ी हद तक डिफरेंट हो रही हैं। बट यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि किस तरीके से श्रेयस अय्यर ने यहाँ पर चीज़ों को ग्रैब किया है। आज गुजरात और पंजाब के बीच ये मैच था। पंजाब को नया कप्तान मिला है श्रेयस अय्यर के रूप में, पॉन्टिंग का साथ मिला है श्रेयस अय्यर को एंड जिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन पहले भी साथ में आ चुका है, तो ये दोनों जानते हैं एक-दूसरे का गेम कैसा है, पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर। लेकिन आज पंजाब ने जिस तरीके से फील्ड के ऊपर डोमिनेंस दिखाया है, देखिए ऐसा नहीं है कि पंजाब ने पहली बार इतना बड़ा स्कोर किया है तो हम लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं। इससे पहले भी दो इंसिडेंट पर ऐसा हो चुका है। आई थिंक 2013 और 2014 में हुआ था, जब पंजाब ने अपने पहले ही मैच में हाईएस्ट स्कोर बनाया था, प्रॉमिस दिखाया था, बट उसके बाद वो बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे डीरेल होते चले गए। बट इस बार जिस तरीके से शुरुआत हुई है पंजाब की, उसको देखकर एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें इस बार पंजाब के लिए अलग हो सकती हैं। श्रेयस अय्यर यहाँ पर ऑल टाइम हाई कॉन्फिडेंस पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है श्रेयस अय्यर को देखकर कि यार ये बंदा जो है वाकई में इस बार पंजाब को कहीं पर लेकर जा सकता है। एंड इसकी शुरुआत खुद बंदे ने अपनी ही परफॉर्मेंस से करी है। हालांकि जब डेब्यू किया था दिल्ली के लिए तब भी 90 ऑड रन बनाए थे एंड जब केकेआर के लिए डेब्यू किया था एज अ कैप्टन तब भी 40 ऑड बनाए थे, दैट टू अराउंड 21-22 बॉल्स में श्रेयस अय्यर ने। एंड अब जब बारी आई है पंजाब की कप्तानी करने की, तब भी श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल आउट ऑफ द स्किन जाकर यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। एंड जो उनकी खासकर की पार्टनरशिप हुई थी शशांक के साथ में इन दी एंड ओवर्स, क्योंकि पंजाब ने अपने जो आखिरी के 8 ओवर थे, उस 8 ओवरों में 130 रन स्कोर किए थे, जो कि आखिरी में जाकर मतलब रिजल्ट के लिए निर्णायक भी साबित हो गए। श्रेयस अय्यर ने एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा सटीक चीज़ करी है इस मैच में वो ये कि मिडिल ओवर्स के ऊपर ग्रिप किया। मिडिल ओवर्स को कैसे कंट्रोल करना है, मिडिल ओवर्स में कैसे गेम को आगे बढ़ाना है, इन सब चीज़ों के ऊपर श्रेयस अय्यर ने कंट्रोल किया। देखा कि कैसे चीज़ों को थ्रू लेकर जा सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए कि चीज़ें उनके हिसाब से निकल कर आए। इन सब चीज़ों के ऊपर बढ़िया तरीके से ध्यान दिया एंड यही कारण है कहीं ना कहीं कि इवेंचुअली चीज़ें पंजाब के हक में आई। क्योंकि देखिए यहाँ पर गुजरात ने ऐसा नहीं है कि बुरा खेला है, पिच ऐसी थी कि इसके ऊपर रन तो पड़ने थे। बस ये था कि 240 रन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक बात माननी पड़ेगी कि भाई आखिरी के ओवर में गुजरात रन्स कंट्रोल नहीं कर सका। कम से कम 30-40 रन उनको ज़्यादा पड़ गए, या 210-220 तक का टारगेट जो था वो एक बार फिर भी कॉम्पिटिटिव था। बट 240 रन जब आपको 20 ओवर में चेज़ करने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप कितना ही इस बात को डिनाई कर लें, बट ये एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। इन सब के अलावा जो मिडिल ओवर्स की मैं बात कर रहा था, उन मिडिल ओवर्स को श्रेयस अय्यर ने बहुत तरीके से कंट्रोल किया एंड मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कितने लोग बात करेंगे, बट पंजाब का जो इम्पैक्ट प्लेयर था वैशक, जिसने कि ओवर डालने शुरू किए थे आई थिंक अराउंड 15th ओवर। भाई गुजरात टाइटंस का जो चेस चल रहा था ना, वो 15वें ओवर तक पूरा लाइन पर था और ऐसा लग रहा था कि भाई ये मैच जाने वाला है बहुत ज़्यादा क्लोज जाने वाला है। और वैशक ने उस पॉइंट पर आकर जब फील्ड टू फील्ड बॉलिंग करना शुरू करी और रदरफोर्ड को वहां पर बॉलें डॉट करानी शुरू करी, बटलर को वहां पर बॉलें मिस करानी शुरू करी, तब ना सिर्फ वहां पर प्लेयर का मोमेंटम टूटा, बल्कि जो बाकी के बॉलर्स हैं, चाहे वो जेंसन हो चाहे वो अर्शदीप हो, इन सबको एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई यहाँ पर जो ये कुटाई चल रही है ना बॉल की, इसके बीच में भी अगर हम लोग बेसिक को फॉलो करते हुए बॉलिंग करेंगे तो हम लोग रनों को बचा सकते हैं। और यही हुआ। तो बैकएंड के जो ओवर्स थे ना पंजाब के, डेथ ओवर्स जिनको हम कहते हैं, आखिरी के 4-5 ओवर ना बहुत शानदार डले। मतलब वैशक ने एक ओवर में जो उसका सेकंड ओवर था उसमें उस बंदे ने शुरुआत में ही 4 वाइड डाल दी थी, बट स्टिल 3 बॉल डालने के बाद उसके ओवर में सिर्फ 5 रन गए थे। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइन एंड लेंथ के साथ में बॉलिंग करी और वाइड जा रही है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी लाइन को पकड़ के रखा हुआ था कि भाई ये हमारी लाइन है और हमको इसको छोड़ना नहीं। जब आप इस डिसिप्लिन के साथ में बॉलिंग करते हो कि नहीं आपको गेम प्लान से नहीं हटना है, तो रिजल्ट आपके फेवर में आता है। और गुजरात बिल्कुल उस पोजीशन पे था कि वो मैच जीत सकता था। भाई वहां पर बटलर और रदरफोर्ड बैटिंग कर रहे थे, तवातिया जैसा बैट्समैन उनका खड़ा हुआ था वहां पे अभी पवेलियन में कि भैया मेरे को बैटिंग करने के लिए जाना है। 2 या 3 इन लोगों के विकेट गिरे थे। तो मैच ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप कि पंजाब के फेवर में जा चुका था, वो बिल्कुल बैलेंस था। बट यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी पंजाब के डेथ बॉलर्स की कि उन्होंने, चाहे जेंसन की बात कर लो आप, चाहे अर्शदीप की बात कर लो या वैशाख की बात कर लो, इन लोगों ने जिस क्लिनिकल तरीके से बॉलिंग करी है, जिस तरीके से बॉल को कंट्रोल किया, जिस तरीके से फील्ड को कंट्रोल किया है, कहीं ना कहीं वही एक बड़ा कारण बना है कि पंजाब ने इस मैच को फाइनली बहुत कम मार्जिन से जीता, बट स्टिल जीता। क्योंकि भाई जो जीता वही सिकंदर होता है। वहां पर फिर ये नहीं देखा जाता कि आप कितने कम अंतर से जीते हो कि आप कितने ज्यादा अंतर से जीते हो। जीत तो जीत होती है, सिंपल सा फैक्ट यही होता है। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब ने इसी बात को मेक श्योर किया कि हमें मैच जीतना है। और देखो, टॉस हार कर जब आप पहले बैटिंग करने उतरते हो ना, तो आपके पास वैसे भी एक एडेड प्रेशर होता है। अब
आईपीएल में जब से सेकंड न्यू बॉल का ऑप्शन आया तब से वो जो ड्यू फैक्टर वाला इक्वेशन था वो तो ऑलमोस्ट नलीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट बैटिंग करने के लिए बुलाया गया पंजाब को, तो उनके पास कोई टारगेट तो था नहीं। उनके पास सिर्फ एक 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 सिनेरियो था कि भाई जाके कूटना है। और पंजाब के बैट्समैन ने शुरुआत से ही उस चीज को फॉलो किया और उसी का उनको पूरा पूरा फायदा मिला। श्रेयस अय्यर जब बैटिंग करने के लिए आए तब ऐसा था कि उनके सामने विकेट्स गिर रहे थे, लोग आउट हो रहे थे, बट श्रेयस अय्यर ने वहां पे एक पॉइंट से अपने पैडल को दबा के रखा और बंदे ने मेक श्योर किया कि भाई रन तो आएंगे, फिर चाहे वो स्टॉइनिस के साथ आए या दूसरे बैट्समैन के साथ आए। और आखिरी में शशांक के साथ में जो पार्टनरशिप हुई है उसके बारे में तो क्या ही कहना। एक चीज की और तारीफ यहाँ पर श्रेयस अय्यर की करनी पड़ेगी कि बंदे ने एक सेल्फलेस अप्रोच यहाँ पर दिखाया टीम को लेकर। लास्ट ओवर जो था, जो सिराज डालने के लिए आया था, तब श्रेयस अय्यर 97 के ऊपर नॉट आउट था और ऑब्वियस सी बात है कप्तान होने के नाते अगर वो बोलता शशांक को तो शशांक को बिल्कुल स्ट्राइक देता। भाई सेंचुरी अपने आप में एक माइलस्टोन होता है। बट वहां पर श्रेयस अय्यर ने सब चीजों को साइड में रखते हुए शशांक को बोला कि भाई तू तो अपने हिसाब से खेल, एंड शशांक ने भी उस बात को दोनों हाथों से लपका। और लास्ट टाइम पंजाब का जो हाईएस्ट स्कोरर रहा था शशांक, आखिरी ओवर में 23 रन कूट कर गया मोहम्मद सिराज को। और आखिरी में आप देख सकते हो जो स्कोर बना है, वो जो स्कोर कहीं ना कहीं शशांक की भी देन था, क्योंकि शशांक ने आखिरी में आके जो ब्लास्टिंग करी थी ना, उसका वाकई में कोई सानी नहीं था। बंदे ने जो ताबड़तोड़ रन बनाए थे, और ऐसा नहीं था कि शशांक सिर्फ और सिर्फ आके मतलब अंधो समान बल्ला भांज रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। टोटल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जो थे वो वहां पर शशांक खेल रहा था। गुजरात के बॉलर्स को लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉल को कहाँ पे फेंके, कहाँ टप्पा कराए। उनका होम ग्राउंड था, लेकिन उनके होम ग्राउंड के ऊपर जो उनको कूटा जा रहा था ना, उनको लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि भाई यहां से हम लोग कैसे बच के निकले। शशांक और श्रेयस अय्यर ने आखिरी के 8 ओवर में 130 रन कूटे। और यार देखो, ये 130 रन जो है ना, ये ऐसे थे कि कोई भी टीम के अगेंस्ट आप कूट दो भाई, ये बहुत ही ज्यादा होते, बहुत 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 ज्यादा होते हैं। आज की तारीख में अगर हम क्रिकेट की बात करें तो देखिए, क्रिकेट वैसे भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। और अगर हम स्पेशली आईपीएल की बात करें तो यहाँ पर तो ऐसे ऐसे रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नए आइडेंटिफिकेशंस लाए जा रहे हैं मैच को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के, चाहे वो इम्पैक्ट प्लेयर हो या फिर दूसरी न्यू बॉल के यूज़ करने का रूल हो। तो रन ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा स्कोर हो रहे हैं। बॉलर्स को यहाँ पर रेगुलर तौर पर नई नई टैक्टिक्स के साथ में निकलकर सामने आना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी उनका बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट ऐसी पिच के ऊपर जहां पर कि बॉल उड़ते हुए छक्कों के लिए जा रहा है, मतलब श्रेयस अय्यर ने 9 छक्के मारे अपनी इनिंग में, 9। श्रेयस अय्यर को मैंने इतने सिक्सेस हिट करते हुए इससे पहले कभी भी एक इनिंग में नहीं देखा था। और जितनी एफर्टलेसली बंदा छक्के मार रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस बॉल बल्ले को चूम कर छक्के के लिए उड़ जा रही। एग्जैक्टली आज श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग दिखाई है, वही बैटिंग का अप्रोच हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो अब टीम आगे बढ़ रही है T20 को लेकर, वही अप्रोच का डिमांड है, वही समय की डिमांड है कि आपको इसी तरीके से बैटिंग करनी है। तब कहीं जाकर आप एक एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच पाओगे कि नहीं यार, हाँ ये कुछ अच्छी बैटिंग कर रहा है। ये सब चीज़ें आज की तारीख में काउंट की जाती हैं और दिखाई जाती हैं। श्रेयस अय्यर को वैसे भी एक पॉइंट पर अगर हम देखें तो कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा है आने वाले समय के, अगर वो कंटिन्यूस लेवल पर परफॉर्म करते हैं तो। एंड यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने जो जवाब दिया है, चाहे वो केकेआर के लिए जवाब हो, चाहे उनके क्रिटिक्स के लिए जवाब हो, पहले ही मैच में आकर इतनी शानदार पारी खेल जाना, ये अपने आप में बताता है कि नहीं यार, बंदा कितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है। अच्छा, गुजरात की जब जवाब की बारी आई तो गुजरात ने भी भैया काफ़ी अच्छी शुरुआत करी थी। शुभमन गिल ने काफ़ी बढ़िया कुटाई करी थी, एंड उसके बाद में साई सुदर्शन ने भी बढ़िया परफॉर्म किया, वहाँ पर बढ़िया रन बनाए। बट क्या होता है जब आप 240 रन के स्कोर को जब आप 240 रन के स्कोर को चेस कर रहे होते हो ना, तो चेस कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि आपके किसी भी पॉइंट के ऊपर 1-2 विकेट गिरे और आपके आने वाले बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। फर्स्ट इनिंग में 240 रन बनाना एक अलग बात होती है, सेकंड इनिंग में उसको चॉइस करना एडेड प्रेशर के साथ में कि आपको ये स्कोर खड़ा करना ही है, वो काफ़ी अलग हो जाता है। और यहीं पर गुजरात के साथ में थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई कि उनके बैट्समैन कोशिश कर रहे थे और काफ़ी करीब लेकर गए, उनकी जो कोशिश थी काफ़ी करीब लेकर गई, बट इवेंचुअली इन दी एंड कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह गई। गुजरात का ये पहला मैच था, परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन आई नहीं। पंजाब के लिए हालांकि ये रात काफ़ी अच्छी रही, पंजाब की जो बैटिंग थी उसने बताया कि भाई यहाँ पर चीज़ें जो है सही तरीके से सही हो सकती हैं। लेकिन देखिए, आने वाले समय में टीम्स जब इन चीज़ों को लेकर इवॉल्व करना शुरू करेंगी, समझना शुरू करेंगी कि किस तरीके से टीम पैन आउट कर रही है, क्योंकि इस बार अभी तक जितनी मैचेस हुए हैं आईपीएल में, उसमें एक चीज़ जो साफ तौर पर दिखी है वो ये कि सभी टीमें शुरुआत के 6 ओवरों को बहुत ही बुरी तरीके से टारगेट कर रही हैं। गुजरात जो कहीं ना कहीं पीछे छूटी, वो इसमें भी छूटी कि शुरुआत के 6 ओवर में वो उतने रन स्कोर नहीं कर पाए जितने उनको करना चाहिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिडिल ओवर्स में पंजाब ने बहुत शानदार ग्रिप कर लिया था गुजरात के ऊपर, जहां पर कि एक तरीके से वो चोक से करने लगे थे।
तो जब आप मिडिल ओवर्स में मैच को इस तरीके से लूज करने लगते हो तो फिर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते वहां पर, आपके हाथ से चीज इसी तरीके से निकलना शुरू हो जाती है। और वही आज के मैच में हुई भी है। अब इस चीज को आप माने या ना माने, बट दिस इज अ फैक्ट जो कि आज के मैच में हुआ है। आज का मैच कई मायनों में काफी शानदार था और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हर एक को समझ में भी आई होंगी कि भाई ये चीजें किस तरीके से गलत हो सकती हैं। कुछ एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी बने हैं आज के मैच में, जैसे ग्लेन मैक्सवेल आज 19वीं बार इस टूर्नामेंट में डक पे आउट हुए।